अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, है ना। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल तो जरूर आप लोग लगा के जाया करिए, है ना। एग्जाम्पल से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। देखिए बच्चों, ये आपको डायग्राम इस तरीके से एक दिया हुआ है, ठीक। कह रहा है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब देखिए बच्चों, आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, टू साइड्स इक्वल होती हैं। तो ए बी सी क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ए बी और ए सी इक्वल है। और सुनो, मैंने क्लास में पढ़ाया है, जिनको नहीं पता है ध्यान से सुने। हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों क्लास में कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है इस तरीके से, तो इक्वल साइड के ऑपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। मतलब ए बी का लेंथ ए सी के इक्वल, तो ए बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, सी। और ए सी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, बी। यानी कि एंगल बी और सी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक। तो यहां से कौन कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ए बी का लेंथ और ए सी का लेंथ इक्वल है। ए बी के ऑपोजिट एंगल सी और ए सी के ऑपोजिट एंगल बी, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है फुल स्टॉप, ए बी ए सी के इक्वल है, फिर फुल स्टॉप। फिर कह रहा है एडी बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल। सुन लो ध्यान से, ये जो एडी है, ये ट्राइंगल एबीसी के एक्सटीरियर एंगल। अब कुछ बच्चों को एक्सटीरियर एंगल नहीं पता, तो ध्यान से सुनो, मैं बताता हूं। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है समझिए जरा। जैसे ट्राइंगल एबीसी है, ठीक। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से, ये एक मिनट जरा, ये एक्सटीरियर एंगल कैसे बनेगा, देखो ए बी और सी, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी का लेंथ एसी के इक्वल है। अब पता है उसने क्या किया, समझिएगा जरा। उसने बच्चों बी ए को आगे प्रोड्यूस कर दिया है, ये बी ए को आगे बढ़ा दिया, ये ऐसे, जैसे ही बढ़ाया ये इस तरीके से, ठीक। तो ट्राइंगल के बाहर जो एंगल बनेगा उसको एक्सटीरियर बोला जाएगा। ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है, देखा। एंगल सी ए और इसका कुछ ना कुछ नाम रखा होगा यहाँ पर, पी, ठीक। तो एंगल सी ए पी एक्सटीरियर एंगल है। एंगल सी ए पी क्या है आपका, एक्सटीरियर क्या है, एंगल है, ठीक। तो क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है। एंगल सी ए पी क्या है आपका, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक। ओके, करेक्ट। नाउ सी ए पी क्या है आपका, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक। ओके, नाउ अब ध्यान दें, तो इस एक्सटीरियर एंगल को क्या किया, यहां पे देखो क्या कह रहा है, एडी इसको बाइसेक्ट करता है। एडी बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल पीएसी। पीएसी बोलो चाहे सीएपी बोलो, देख लो, पीएसी बोलो चाहे सीएपी, इसको बाइसेक्ट करता हुआ कौन जाता है, पीएसी या सीएपी को बाइसेक्ट करता हुआ कौन जाता है, एडी। एडी ऐसे करके निकल जाता है, ठीक। तो डायग्राम भी आपको बनाना आना चाहिए, इसलिए मैं साथ साथ बता रहा हूं। तो एडी ने क्या किया बच्चों, इसको पीएसी को बाइसेक्ट कर दिया, ये एडी है। मतलब समझो, मतलब कि एंगल डीएपी बाइसेक्ट करने का मतलब समझते हो, मतलब ये पूरा एंगल हाफ हाफ हो जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल डीएपी इज इक्वल्स टू एंगल सीएडी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या कहता है, सी डी पैरेलल ए बी, यानी कि सी को डी से ज्वाइन कर दें तो ए बी के पैरेलल है, ठीक। तो सी को डी से ज्वाइन करिए, तो सी डी पैरेलल ए बी है, सी डी पैरेलल ए बी है, ठीक। तो ये सी डी ए बी के पैरेलल है, ठीक है। ओके, और सुनो कौन कौन से एंगल इक्वल थे। ये वाला जो एंगल था, ये वाला एंगल बी सी के इक्वल था, अभी मैंने आपको बताया था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। और एंगल डी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। और सुनिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रूफ करो डी ए सी बी सी ए के इक्वल है, ठीक। डी ए सी जो है वो किसके इक्वल है, बी ए सी के इक्वल है, ठीक। ये हमें प्रूफ करना है। डी ए सी समझ रहे हो, इसी डायग्राम में देखो, ये बात देखो निशान भी लगा हुआ है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है क्योंकि एडी बाइसेक्टर है। ये वाला एंगल इसके इक्वल है। प्रूफ क्या करना है, डी ए सी बी सी ए के इक्वल है। मतलब रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं जिसको प्रूफ करना है, रेड कलर से, डी ए सी यानी कि ये वाला एंगल
किसके इक्वल है? BCA के, BCA के इसके इक्वल है, ये प्रूफ करना है। तो ये वाला इसके इक्वल तभी प्रूव होगा जब तुम इसको क्या कर दो, पैरेललोग्राम कर दो, तभी तो AD किसके पैरेलल होगा? BC के, और ये रेड वाले ऑल्टरनेट हो जाएंगे, है ना। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी तो नहीं लगाई है, ये वही लगाई होगी, देख लेते हैं आपकी बुक में कैसे कर रहे हैं एक्सटीरियर। हाँ, एक्सटीरियर एंगल ऑफ, यस यस यस, वही बात है ना। अब देखो बच्चों, आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए सबसे पहले, ठीक। आपको एक प्रॉपर्टी सबसे पहले पता होनी चाहिए, ठीक। ओके, 1 सेकेंड, आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ठीक। बताता हूं मैं, 1 सेकेंड जरा। आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। देखिए बच्चों, कौन सी प्रॉपर्टी? ये देखिए बच्चों, कौन सी प्रॉपर्टी? बच्चों किसी ट्रायंगल में, है ना, अगर कोई एक्सटीरियर एंगल होता है, पता है आपको ये बात की नहीं? किसी ट्रायंगल में अगर कोई एक्सटीरियर एंगल बन जाए, ये इस तरीके से, ध्यान से समझना बच्चों, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, ये अपने पड़ोस वाले को छोड़ के, यानी कि इसको छोड़ दो, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये इसके और इसके सम के इक्वल होता है। मतलब समझो, यहां पे यही बात देखो जरा, यहां पर एक्सटीरियर एंगल कौन सा है बताओ? PAC। क्यों भाई? ये पूरा एंगल क्या है? PAC, ठीक। सो यहां पर जो एंगल PAC है, ठीक, देख रहे हो, PAC किसके किसके सम के इक्वल होगा बताओ? एंगल ACB, एंगल ACB और प्लस एंगल ABC। ये आपने ट्रायंगल वाले चैप्टर में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है ध्यान से सुन लो, जिसने नहीं पढ़ा है ध्यान से सुन लीजिए। जैसे कोई ट्रायंगल है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये जो बाहर बनता है पूरा, ये इन दोनों के सम के इक्वल होता है, ठीक। तो यहां पर बाहर कौन सा बना हुआ है? ये पूरा बाहर बना है PAC, तो ये इसके और इसके सम के इक्वल होगा। तो PAC इज इक्वल्स टू ACB और प्लस ABC। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है बच्चों? इसका रीजन क्या है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, ऐसे करके आपको लिखना होगा एग्जाम में, ठीक। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC, सही है। ओके, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। हमें क्या प्रूफ करना है कि DAC और BCA इक्वल है ना। अब देखिए जरा, एक बार बताओ, ये जो PAC है, एंगल PAC, ये डबल है किसका? 2 टाइम्स है किसका? एंगल DAC का। आप समझो ना, क्योंकि ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है ना, ये वाला एंगल, ये वाला, क्योंकि AD इसका बाइसेक्टर है, इसका बाइसेक्टर है AD, तो ये पूरा PAC इसका डबल होगा ना, इसका डबल होगा ना, ठीक। तो यही चीज मैं यहां लिख रहा हूं क्या, कि PAC क्या है? डबल ऑफ DAC, 2 टाइम्स ऑफ एंगल, डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? एंगल DAC को। पैरेलल कौन कौन सी लाइन देके रखा हुआ है आपको? AB पैरेलल CD देके रखा हुआ है ना, ऐसा देके रखा हुआ है। नहीं नहीं, क्या देके रखा है? पैरेलल CD पैरेलल AB, अच्छा ओके। तो CD पैरेलल AB देके रखा है, इससे कोई फायदा? PAC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स DAC, मैंने दिखा दिया। और DAC को मुझे किसके को लेके आना है? एक मिनट, देख नहीं पा रहा हूं क्या मैं। DAC को मुझे किसके इक्वल लेके आना है? BCA के, BCA के इक्वल लेके आना है। मतलब ये रेड कलर वाले जो एंगल्स है, ये मुझे इक्वल लेके आने हैं, रेड कलर वाले एंगल मुझे इक्वल लेके आने हैं, ठीक। अच्छा, तो एक काम करता हूं ना मैं, एक काम करता हूं ना, ये वाली इक्वेशन का मैं यूज कर लेता हूं दोबारा, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? ये वाली इक्वेशन का यूज कर लीजिए, क्या दिक्कत? अब जरा बताइए कि PAC को तुम क्या लिख सकते हो? PAC को तुम क्या लिख सकते हो? ध्यान से चेक करना, इन दोनों के सम के इक्वल लिखा है, तो एक बात बताओ, ये दोनों एंगल तो आपस में इक्वल है, कौन कौन से? ये वाला और ये वाला एंगल तो इक्वल है, यानी कि एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB, ठीक। तो क्या करोगे? ध्यान से चेक करो, क्या करोगे? पता है तुम्हें क्वेश्चन में
क्या लेके आना है, ACB को लेके आना है, तो तुम क्या करोगे, ABC की जगह ACB लिख सकते हो, ये वाला ACB ऐसे ही रहेगा, और प्लस ये वाले ABC को क्या लिखोगे, ABC का वैल्यू किसके इक्वल है, ABC का वैल्यू किसके इक्वल है, ACB के इक्वल, ABC का वैल्यू किसके इक्वल है, ACB के इक्वल, तो ABC की जगह क्या लिखोगे तुम, एंगल ACB। और ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि ACB क्वेश्चन में लेके आना है, ये देख लीजिए ACB। अब यहां से क्या आ गया, एंगल PAC इज इक्वल टू, बताओ ACB प्लस ACB 2 टाइम्स एंगल ACB हो जाएगा ये, ठीक। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक, और इसको बना लो इक्वेशन नंबर 2, सही है। अब ध्यान देना, फुल एंड फाइनल फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 से बच्चों, अब देखो दो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होते हैं तो उनके राइट हैंड साइड भी इक्वल होते हैं, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड क्या, एंगल PAC एंगल PC, तो दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल होंगे, तो इसके राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 2 टाइम्स एंगल DAC, और इसके राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 2 टाइम्स एंगल ACB। अब 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल DAC इज इक्वल्स टू ACB इज इक्वल्स टू एंगल ACB। अब यही लेके आना था। अब देखो ACB बोलो चाहे BCA बोलो, बात सेम है, एंगल ACB बोलो और चाहे BCA बोलो, बात क्या है, सेम, ठीक। सो एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल BCA। बताइए आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, बताइए। एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल BCA, करेक्ट, ठीक, आ गया। ओके, इस तरीके से हमने क्या किया, पार्ट 1 प्रूफ कर लिया, पार्ट 2 देखते हैं। कह रहा है ABCD का पैरेललोग्राम, ये प्रूफ करो। अब बच्चों देखो एक बात मुझे बताओ, जब आपने ये वाला एंगल रेड वाला अभी अभी इक्वल कर दिया है, आपके सामने ही तो है, DAC किसके इक्वल कर दिया, BCA के, किया कि नहीं किया बताओ, ठीक। तो ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, मतलब समझो आगे का पोर्शन में यहां पर कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से चेक करना। अभी अभी हमने क्या प्रूफ किया है, DAC इज इक्वल्स टू एंगल BCA, तो ये तो एक तरीके से क्या बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर बना रहे हैं, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल हो रहे हैं, कहने का मतलब है कौन पैरेलल हो जाएगा इसकी वजह से, ये रेड वाला रेड वाले के इक्वल है, तो कौन पैरेलल हो जाएगा, AD पैरेलल BC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। तो AD पैरेलल क्या हो गया, BC हो गया। सुन लो भाई ध्यान से बच्चे, AD पैरेलल BC तुमने प्रूफ किया, और CD पैरेलल AB क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड CD पैरेलल AB कहां दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है। तो अब मुझे ये बताइए कि AD पैरेलल BC तो तुमने मेहनत करके प्रूफ किया, AD पैरेलल BC तुमने प्रूफ किया, और AB पैरेलल CD बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ऑपोजिट साइड पैरेलल हो गई कि नहीं हो गई, ऑपोजिट साइड्स दोनों पैरेलल हो गई। AD पैरेलल BC तुमने प्रूफ किया, और AB पैरेलल CD क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो ऑपोजिट साइड पैरेलल हो गई, यानी कि ABCD क्या हो गया, पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से बच्चों, ठीक, ये देखिए इस तरीके से इसकी हेल्प से ABCD क्या हो गया, पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, है ना। अब इसको आप देख लीजिए,